नमस्कार, मैं श्यामल। जागरूकता में आप सबका स्वागत है। तो थंबनेल से आप सब जान चुके हैं, ये जो डिलीवरी सिस्टम है ना, ये जो बाइकर हायर होते हैं, आज मैं ज़रा सा इसे आप लोगों के सामने सॉर्ट ऑफ एक्सपोज करने की कोशिश करूँगा। कुछ बात है इसमें जो सबको नहीं पता, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। और जितने भी डिलीवरी बॉयज़ काम करते हैं ऑलरेडी, और जितने भी काम करना चाहते हैं, वो मेरी बात गौर से सुने। इसे सुनने के बाद आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को सही लगे गलत लगे। तो अभी डिलीवरी बॉय सिस्टम कैसे चलता है, जहाँ तक मुझे पता है, आप एक ऐड देखते हैं, उस ऐड में आपसे कहा जाता है कि डिलीवरी अमेजॉन या कोई भी कंपनी अमेजॉन जैसी जो डिलीवरी बॉयज़ हायर करती है, चाहे वो जोमेटो है या कुछ भी है, ऐसे कुछ ब्रांड्स का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। स्पेसिफिकली मैं सिर्फ इन ब्रांड का बात नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं पूरी तरह से इस एक इंडस्ट्री जो डिलीवरी बॉयज़ सिस्टम को यूज़ करती है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो ऐड में लिखते हैं कि आपके पास खुद का एक बाइक रहना चाहिए और एक ड्राइविंग लाइसेंस रहना चाहिए, तभी आप डिलीवरी बॉय का काम करोगे। और वो उसके बदले में आपको सैलरी देंगे। इसको थोड़ा सा पिन कर लीजिएगा, आपको सैलरी देंगे, आपके बाइक को नहीं देंगे। मतलब जब आप कोई और नौकरी पे जाते हो, कोई भी और नौकरी पे, अब उस नौकरी पे जाते हो, दूसरी नौकरी पे, वहाँ जाके एक डेस्क पे बैठते हो 8 से 9 घंटे, जितना भी आपका ड्यूटी आवर्स है, और उसके बाद फिर अपनी गाड़ी में बैठ के, क्योंकि आपको घर जाना है, चाहे आप बस से जाएं, चाहे मेट्रो से जाएं, चाहे अपनी बाइक से जाएं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि वो ड्यूटी आवर के बाद है। और आप घर चले जाते हो और अगले दिन फिर आप अपनी कन्वीनियंस से ऑफिस जाते हो। लेकिन ऑफिस में आप डेस्क पे बैठ के काम करते हो, और अगर रिटेल इंडस्ट्री में हो तो खड़े खड़े काम करते हो, वो मॉल वगैरह में। आप काम करते हो, आपको तनख्वाह मिलती है, और वो 8-9 घंटे के बदले में आपको पैसे देते हैं। आपका जो टाइम उन्होंने यूज़ किया उसके बदले में, उस टाइम में वो आपको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है। ये तो हो गया दूसरे जॉब, नॉन डिलीवरी वालों के जॉब। लेकिन डिलीवरी का इसमें आपका समय का वो आपको, और आपके मेहनत का वो आपको पैसा दे रहे हैं। लेकिन जो आपका बाइक यूज़ हो रहा है, आपके बाइक का पैसा नहीं दे रहा है। कुछ लोग आप लोगों में से सोच रहे होंगे, नहीं, वो तो अलाउंसेस देते हैं, पेट्रोल अलाउंसेस देते हैं, राइट। इस पे भी बहस किया जा सकता है कि क्या पेट्रोल अलाउंसेस जो देते हैं वो सफिशिएंट है, नहीं है, अलग बात है। लेकिन गाइज, वो पेट्रोल अलाउंसेस देते हैं, गाड़ी का पैसा नहीं देते हैं आपको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्लियरिटी आ जाएगी। जब ये डिलीवरी सिस्टम नहीं आया था, उससे पहले आप लोगों ने कई बार देखा होगा, डोमिनोज के बाहर ब्लू कलर के स्कूटर्स खड़े होते थे, पिज़्ज़ा हट के बाहर रेड कलर के बहुत सारे स्कूटर्स खड़े होते थे। वो भी तो डिलीवरी सिस्टम था। वो कंपनी की खुद की गाड़ियाँ होती थी, पूरी तरह से उनकी तरह पेंट्स होती थी, पूरा लिखा होता था उसके ऊपर, ब्रांडिंग डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट ये सब लिखा होता था। और जब भी किसी को वो डिलीवरी के लिए हायर करते थे तो सिर्फ इतना ही कहते थे कि आपके पास सिर्फ लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए नहीं कहते थे। उस गाड़ी में वो अपने से ही तेल भराते होंगे, कंपनी वाले खड़ी रहती थी, आपको गाड़ी अलॉट कर देते थे और आप जाके डिलीवरी करते थे। और इसी को देख करके बहुत जो भी नई कंपनीज आने लग गई, उन्होंने भी बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदी, कई सारी नई कंपनीज मैंने भी देखा हुआ है। लेकिन हर कंपनी पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज की तरह आपका फेमस तो हो नहीं सकता। मैकडोनल्ड्स की भी खुद की गाड़ियाँ हुआ करती थी। तो कंपनी ने जब गाड़ियों में इन्वेस्ट किया तो उनको बहुत नुकसान हुआ। जब कोई कंपनी बंद होने लग गई तो गाड़ियाँ, क्योंकि वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन और पेंट कर देते थे वो ब्रांड के नाम से, तो वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान होने लग गया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं इन्होंने इसका हल क्या निकाला होगा। उन्होंने इसका हल यही निकाला, क्योंकि हमारे इंडिया में लोगों को झांसे में लेना बहुत आसान है। तो सोचिए, पहले डिलीवरी गाइज को गाड़ी वो प्रोवाइड करवाते थे अपने ब्रांड की, और उनका टाइम और मेहनत लेते थे। अब इन्होंने उसी तनख्वाह में
इन्हीं की गाड़ी को यूज़ करना चालू कर दिया। कितना बड़ा फायदा हुआ देखिए इनको। इतना बड़ा जो एक गाड़ियों का सेटअप और जगता इन्हें अपने अपने ब्रांडिंग करके खरीदना पड़ता था, वो बच गया। उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बच गई। और आप, एक गाड़ी की भी तो लाइफ होती है ना। आज आप सेकेंड हैंड बाइक भी लेने जाएंगे ना, तो कितना किलोमीटर चला है उसके हिसाब से वैल्यू डाउन हो जाती है। आप इनसे सिर्फ ईंधन का, तेल का खर्चा ले रहे हैं, लेकिन आपकी गाड़ी की जो उम्र घट रही है, गाड़ी के जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, और गाड़ी जो आपकी पुरानी होती जा रही है, आप एक गाड़ी लेते हैं, खुद के यूज़ करते हैं, आपके दिन में 5 या 10 किलोमीटर का यूज़ है, मान लीजिए खुद का पर्सनल, गाड़ी बहुत दिन तक चलेगा। और जब आप सेकेंड हैंड उसको बेचने के लिए जाएंगे, सेल आउट करने के लिए, तो अच्छे दाम मिलेंगे आपको। लेकिन इन कंपनीज के लिए जब आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपकी गाड़ी के किलोमीटर्स बढ़ते जा रहे हैं, मेंटेनेंस चार्जेस आप खुद दे रहे हैं, आपको समझ में भी नहीं आ रहा, और इन कंपनीज फायदा उठा रही है। आपको पता है, इन चीज़ों को रोकने के लिए सरकार के रेगुलेशंस, अथॉरिटीज़ होती हैं, मगर ये जो नए तरह के बिजनेसेस हैं, इन पे किसी का नज़र नहीं है। सरकार को ये बात समझ में आए कि ये कुछ घपला हो रहा है, उससे पहले ये अपना सारा मुनाफा कमा जाते हैं और इसके अगेंस्ट कोई अपील भी नहीं करता। अब आप लोगों के पास क्या चारा है? आप लोगों के पास कोई चारा नहीं है। कोई आप में से एक इंसान बोल भी देगा इस बारे में, तो उसको, लोगों को इनको लगेगा कि यार ये कौन सा बुद्धिमान आदमी आ गया, इसको हटाओ, इसको, आपको ये कॉर्नर करके नौकरी से किसी न किसी बहाने से निकाल देंगे। पर जागरूकता में मेरा काम है आपकी आंखें खोलना, आपको जागरूक करना। तो जो भी डिलीवरी गाइज ऑलरेडी हैं, डिलीवरी गाइज का आप जॉब करते रहिए, कोई बात नहीं, पर सच्चाई आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ आपको लूटा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आपको गलत फहमी में रखा गया है। और जो जॉब इस पे करना चाहते हैं, वो दोबारा से सोच लीजिए, क्या आप अपने बाइक को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको यूज़ करने देंगे, सिर्फ तेल का खर्चा लेकर के। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही मैं और भी इंडस्ट्रीज़ को एक्सपोज करूँगा आगे जा कर के। मेरे ऑब्जर्वेशंस और मेरे रीडिंग्स मैं पढ़ता हूँ, बहुत लोगों से बात करता हूँ, उसके बाद आप लोगों के सामने लाता हूँ। मेरे लॉजिक्स आपको ठीक लगे, कैसे लगे, कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जागरूकता में आपके दिमाग की बत्ती हम जलाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।